नमस्कार दोस्तों, सोलर एनर्जी फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2.5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के प्राइस की। और इसमें मैं आपको अलग अलग इन्वर्टर के साथ में, अलग अलग प्राइसिंग के साथ में ये सोलर सिस्टम बताने वाला हूं, जिससे कि आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इन्वर्टर को खरीद सकते हैं। तो जिसका बजट जितना अच्छा होगा वह उसी प्रकार से इन्वर्टर खरीद सकता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बता दें कि अगर आप 2.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो आप एक दिन में लगभग 10 से 12 यूनिट बिजली बना सकते हैं। ये डिपेंड करेगा टोटली वेदर के ऊपर और आपके कंप्लीट सिस्टम के ऊपर। ये सिर्फ एक जनरल कैलकुलेशन है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बिजली आपको मिलेगी। तो जिसका बिजली का खर्चा दिन का 10 से 12 यूनिट है उसके लिए 2.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम बिल्कुल सफिशेंट रहेगा। और बात करें लोड चलाने की, तो आप इसके ऊपर 1.5 टन का 5 स्टार रेटिंग का इन्वर्टर एयर कंडीशनर बड़े ही आराम से चला सकते हैं। अगर आप सिंगल एयर कंडीशनर चलाना चाहते हैं तो बिल्कुल इन इन्वर्टर के ऊपर बड़े ही आराम से चला सकते हैं। इसके अलावा इन्वर्टर एयर कंडीशनर का एक और भी फ़ायदा ये होता है कि जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर है वो स्टार्टिंग में ही ज़्यादा लोड लेता है, उसके बाद में धीरे धीरे उसकी जो पावर कंजप्शन है वो कम हो जाती है। तो जब पावर कंजप्शन कम हो जाएगी उस समय आप घर का दूसरा लोड भी इन इन्वर्टर के ऊपर बड़े ही आराम से चला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा 3 केवीए के इन्वर्टर के साथ में। 3 केवीए का जो इन्वर्टर होता है उसके ऊपर आप लगभग 2.5 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। 2.5 किलोवाट से थोड़ा सा कम लोड आप चला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इन इन्वर्टर के बारे में बेसिक जानकारी दूंगा। अगर इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाकर डिटेल में इनके बारे में पूरी जानकारी पा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ही हम लेंगे नेक्सस कंपनी का 3 केवी का MPPT सोलर PCU। ये MPPT सोलर PCU है। तो जैसा कि आपको पता ही है, MPPT जो सोलर चार्ज कंट्रोलर होते हैं या जिस PCU के अंदर MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा होता है, उनकी सोलर पैनल से आने वाली पावर सप्लाई 30% एक्स्ट्रा हो जाती है। या टोटली डिपेंड करता है कि आपने कौन से सोलर पैनल उसके ऊपर कनेक्ट किए हैं। लेकिन एक PWM के मुकाबले MPPT जो सोलर PCU होता है, या यूँ कहें कि सोलर इन्वर्टर होता है, वो काफ़ी बढ़िया होता है। तो ये जो इन्वर्टर है ये आपको मिल जाएगा लगभग 33,000 रुपये में। तो ये मैं आपको ऑनलाइन प्राइस के हिसाब से बता रहा हूँ। ऑफलाइन लोकल मार्केट में ये शायद आपको थोड़ा सस्ता भी मिल जाए, लेकिन जो इसकी कीमत है वो अराउंड 33 से 34,000 के आसपास ही रहती है। इस इन्वर्टर के ऊपर आपको 4 बैटरियां लगानी पड़ती है और इसके ऊपर आप 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। VOC रेंज की बात करें तो इसकी VOC रेंज 180 वोल्ट है। तो इसका मतलब आप इसके ऊपर 36, 60 और 72 सेल वाले पैनल को बड़े ही आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर उपयोग किया गया है DSP बेस्ड कंट्रोलर, जिसके बारे में मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूं। इंडिया के अंदर काफ़ी ब्रांड है जो कि DSP बेस्ड कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उनका जो सिस्टम है वो ज़्यादा इफिशियंटली वर्क करता है और आपकी पावर सेविंग काफ़ी ज़्यादा कर देता है। तो ये है इसकी बेसिक जानकारी। तो इस सोलर इन्वर्टर से अगर आप 2.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार करते हैं तो 35,000 रुपये आप इन्वर्टर के मान सकते हैं, मोटा मोटी मानेंगे तो। और 62,000 रुपये आप सोलर पैनल के मान सकते हैं और 48,000 रुपये आप बैटरी के मान सकते हैं। और लगभग 10 से 15,000 रुपये एक्स्ट्रा आपका खर्चा हो जाएगा। तो जो टोटल आपका कॉस्ट होगा वो होगा 1,60,000 रुपये। और ये मैंने आपको मैक्सिमम इसका प्राइस बताया है, आपको इससे काफ़ी कम पैसे में ही ये मिल जाएगा। अगर आप इसी कंपनी से, नेक्सस कंपनी से कंप्लीट इन्हीं का सिस्टम लगवाते हैं तो आपको ये इससे भी कम में मिल जाएगा। लेकिन मैक्सिमम जो मैंने आपको प्राइस बताया है 1,60,000 के अंदर आप किसी भी ब्रांड का ये सिस्टम लगा सकते हैं। यहाँ पे सोलर पैनल अगर आप मोनोक्रिस्टलाइन लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो प्राइस है वो थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है। तो सोलर पैनल की जो कॉस्ट पहले 62,000 रुपये थी वो अब 75,000 रुपये हो जाएगी। तो अगर आपको मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगाने हैं तो बिल्कुल आप वो भी लगा सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करेगा आपके बजट के ऊपर। तो जिसको 2.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार करना है उसके लिए ये सेटअप बिल्कुल सही रहेगा, जो कि काफ़ी सस्ता आपको मिल जाएगा। इससे अगला है ईस्टमैन कंपनी के अंदर 3 केवीए का ही ये MPPT PCU है। इस इन्वर्टर के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर देखने को मिलते हैं और जो कंपनी हाईलाइट करके फीचर बताती हैं वो प्योर साइन वेव आउटपुट वाला ये इन्वर्टर है। और इसके अंदर भी DSP बेस्ड टेक्नोलॉजी है, LCD स्क्रीन मिलती है और यह हमेशा सोलर को ही प्रायोरिटी देता है, जिससे कि आपकी पावर की जो सेविंग है वो मैक्सिमम हो सके। आपको इसके अंदर इंटेलिजेंट बैटरी चार्जिंग सिस्टम मिलता है, जिससे कि यह ग्रिड और सोलर की
पावर को मिक्स करके आपकी बैटरी को ज़्यादा अच्छे से चार्ज कर सकता है। इस इन्वर्टर को आप नॉर्मल इन्वर्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं और इसके अंदर आपको काफ़ी प्रोटेक्शन वगैरह भी देखने को मिलती है। तो ये है इसके कुछ हाईलाइट फीचर। और ये इन्वर्टर भी आपको अराउंड 35,000 रुपये में मिल जाएगा। ऑनलाइन ये आपको नहीं मिलेगा शायद। अगर आपको ऑनलाइन मिल जाता है या आपने पहले ये इन्वर्टर खरीदा है तो इसकी प्राइस है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इस सोलर इन्वर्टर के ऊपर आप 3 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं और इसके ऊपर भी आप 3 kV तक का ही लोड चला सकते हैं। और इसकी VOC रेंज भी 180 वोल्ट है, तो इसके ऊपर भी आप कोई भी पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस इन्वर्टर के बारे में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे आके इसके बारे में पूरी जानकारी आप पा सकते हैं। काफ़ी बढ़िया ये इन्वर्टर है। तो इसकी भी जो प्राइस है वो उसी इन्वर्टर के अकॉर्डिंग है। तो इसका भी जो कॉस्ट आएगा वो वही 1,60,000 के अराउंड आ जाएगा। सोलर इन्वर्टर की जो कॉस्ट है अगर वो थोड़ी बहुत अप डाउन होती है तभी आपका जो प्राइस है वो अप डाउन हो सकता है। अदरवाइज जो सोलर पैनल है वो भी आप इसके ऊपर 2.5 किलोवाट के लगाएंगे, बैटरी भी आपको इसके ऊपर 4 ही लगानी पड़ती है। तो और जो बाकी का जो कॉस्ट है वो सेम रहता है, सिर्फ यहाँ पे कॉस्ट चेंज होगा तो इन्वर्टर के कारण ही होगा। तो ये भी आप 1,60,000 में तैयार कर सकते हैं। इससे अगला है लुमिनस कंपनी का NXT 3 किलोवाट का PCU। ये 3 किलोवाट का है। इसकी मदद से आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं और ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का सोलर PCU है जिसके ऊपर आप 3300 वोल्ट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, लगभग 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको इसके लिए देने पड़ते हैं। इसके ऊपर आप 3300 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं और VOC रेंज इसकी 165 वोल्ट है, तो इसके ऊपर आप कोई भी पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे 36 सेल वाला लगाएं, 60 सेल वाला या 32 सेल वाला लगाएं, या इसके अलावा पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन या बाईफेशियल पैनल भी इसके ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो जिसको 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार करना है उसके लिए ये जो इन्वर्टर बिल्कुल बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे हम इस लिस्ट में इस इन्वर्टर को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 2.5 किलोवाट का लोड चलाने के लिए मैक्सिमम उसे 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लेना चाहिए। इसके ऊपर भी आपको 4 बैटरियां लगानी पड़ती है और अगर आप 2.5 किलोवाट के पैनल लगाएंगे तो जो आपका ओवरऑल कॉस्ट निकल के आएगा वो 1,65,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्टर की जो कॉस्ट है वो सिर्फ 5,000 रुपये ही एक्स्ट्रा है। लेकिन 5,000 रुपये देकर आप एक बढ़िया सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं। और इन फ्यूचर अगर आप सोलर पैनल बढ़ाना भी चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं और लोड भी आप बढ़ाकर चला सकते हैं। और इसके अलावा भी इसके अंदर काफ़ी फीचर दिए गए हैं जो कि आप हमारी वेबसाइट पे आकर पढ़ सकते हैं। और इन सभी इन्वर्टर के ऊपर आपको 2 साल की वारंटी मिलती है, तो आप इसके बारे में आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी इनके ऊपर वारंटी मिलती है। इससे अगला है हमारा एप्रो कंपनी के अंदर ये PWM टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है जो कि 2.5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगर किसी का बजट काफ़ी कम है तो वो इस इन्वर्टर के साथ में अपना 2.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार कर सकता है। इसकी कॉस्ट है वो लगभग 25,000 रुपये है, तो इसकी मदद से आप 1.5 लाख रुपये में ही अपना 2.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे मोड दिए गए हैं और जिससे कि आपकी मैक्सिमम पावर सेविंग हो जाती है। और इस इन्वर्टर के ऊपर आप 3500 VA तक का लोड चला सकते हैं और 3200 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। लेकिन इसकी VOC रेंज जो है वो है, और इसकी VOC रेंज है वो 88 वोल्ट है। तो आप इसके ऊपर अगर 72 सेल वाला पैनल लगाना चाहते हैं तो आपको सभी पैनल पैरेलल में कनेक्ट करने पड़ेंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर आप इसके बैटरी के पैरामीटर वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो वेबसाइट के ऊपर ही जाकर आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम बेसिक जानकारी इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारा जो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। जो मेन इसकी स्पेसिफिकेशन होती है वो हम बता देते हैं कि कितना लोड चल सकता है, कितने पैनल लग सकते हैं। और सबसे लास्ट में हमने यहाँ पे लिया है स्मार्टन कंपनी का सेवर 5200 मॉडल। ये आपको अराउंड 35,000 रुपये में मिलेगा, जो कि PWM टेक्नोलॉजी का एक इन्वर्टर है। तो यहाँ पे जो ये इन्वर्टर है इसके ऊपर आप लोड ज़्यादा चला सकते हैं। जिसको 3 किलोवाट से भी ज़्यादा लोड चलाना है उसके लिए ये इन्वर्टर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और इस इन्वर्टर के ऊपर आप 3500 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर को हम इस लिस्ट में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो इसकी प्राइस रेंज है वो अराउंड 35,000 है। तो जिसको कभी कभी ज़्यादा लोड चलाने की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी इसी बजट के अंदर एक बढ़िया सोलर सिस्टम तैयार कर सकता है। और जो कभी कभी ज़्यादा लोड चलाना पड़े तो वो कभी कभी उसके ऊपर लोड भी ज़्यादा चला सके, इसीलिए हम इस इन्वर्टर को इस लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। और इसके ऊपर भी आपको 4 बैटरियां लगानी पड़ती है, तो जो कॉस्ट होगी टोटल वो वही 1,60,000 के अराउंड आ जाएगी।
तो जिसको 2.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार करना है उसके लिए यहाँ पर जितने इन्वर्टर बताए गए हैं इनमें से कोई भी इन्वर्टर आप ले सकते हैं और अपना एक 2.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम बड़े ही आराम से तैयार कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।